ॐ आचार्य सठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरी श्रीमल्लक्ष्मण योगी वर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीता लक्ष्मण वायुसून सहितम् श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनम्। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डस्य 270तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भरत का कैकेयी के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोकवास का समाचार पाकर दुखी हो विलाप करना तथा उनका श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्री राम के वन गमन के वृत्तांत से अवगत होना, यह सब वर्णन इस 72वें सर्ग में किया गया है। आइए। अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो द्रष्टुम मातरं मातुरालये। तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गई। ऐसी स्थिति में जब भरत अपने ननिहाल से अयोध्या पहुंचते हैं तो पितरम पितुरालय, पिता को पिता के घर में उनके आवास में, उनके दिव्य भवन में न पाकर वे अपनी माता के आवास में पहुंचते हैं। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतम् उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्। अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने सुवर्णमय आसन को छोड़कर उछल करके खड़ी हो गई। सप्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितम् भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। तम मूर्ध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम् अंके भरतमारोप्य प्रष्टुम समुपचक्रमे। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया। अद्यते कतिचित् रात्र्यच्युतस्यार्य कवेस्मनः अपि नाध्वश्रमः शीघ्रं रथेनापततस्तव। बेटा,
तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो, रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई। आर्यकस्ते सुकुशली युधा जिन्मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखम पुत्र सर्वम मे वक्तुमर्हसि। तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से हैं। बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना? ये सारी बातें मुझे बताओ। एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रेराजीवलोचनः। कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। अद्य मे सप्तमी रात्रि च्युतस्यार्यकवेश्मनः अम्बाया कुशली तातो युधा जिन्मातुलश्च मे। वे बोले, माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। यन्मे धनम च रत्नम च ददौ राजा परन्तपः परिश्रान्तं पथ्यभवत् ततोऽहं पूर्वमागतः राजवाक्यहरैर्दूतैस्त्वर्यमाणोऽहमागतः यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदं वा वक्तुमर्हति। शत्रुओं को संताप देने वाले केके नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं, उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले चला आया हूं। अच्छा माँ, अब मैं कुछ पूछता हूं, तुम बताओ। शून्योऽयं शयनीयस्ते पर्यंको हेमभूषितः न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति में। यह तुम्हारी सैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यह महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? राजा भवति भूयिष्ठम इहाम्बाया निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः। महाराज प्रायः माता जी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। पितुर्ग्रहीष्ये पादौ च तं ममाख्याहि पृच्छतः आहो स्विदम्बा ज्येष्ठाया कौसल्याया निवेशने। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा, मैं उनकी चरण वंदना करूंगा, अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं है। तम प्रत्युवाच कैकेयी घोरमप्रिय वर तम प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्घोरमप्रियम् अजानन्तं प्रजानन्ति राज्यलोभे न मोहिता। कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर प्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। या गति सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी या यजूकः सतां गतिः। बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी
यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यम धर्माभिजनवान् शुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोकबलार्दितः हा हतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन् निपपात महाबाहुर्बाहु निक्षिप्य वीर्यवान। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृ शोक में अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय मैं मारा गया, इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगी। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाएं बार बार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। ततस्तोकेन संवीतः पितुर्मरण दुःखितः विललाप महातेजा भ्रांता कुलित चेतना। उन महा तेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। एतत् सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा शशिनीवामलं रात्रि गगनं तो यदात्यये तदिदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता व्योमेव शशिनाहीनम् अप्सुष्क इव सागरः। हाय मेरे पिताजी की जो यह अत्यंत सुंदर सैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। वाष्पमुत्सृज्य कंठेन बाष्पमुत्सृज्य कंठेन स्वात्मना परिपीडितः प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद् वस्त्रेण जयतां वरः। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। तमार्तं देव संकाशम समीक्ष्य पतितं भुवि निकृत्तमिव सालस्य स्कंधं परशुना वने माता मातंग संकाशम चंद्रार्क सदृशं सुतम् उत्थापयित्वा शोकार्तं वचनं चेदमब्रवीत्। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े। मत वाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्नत्र महायसः त्वद्विधा नहि शोचन्ति संतः सदसि सम्मताः। राजन उठो उठो महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते। दान यज्ञाधिकारा ही शील श्रुति तपोनुगा बुद्धिस्ते बुद्धि संपन्न प्रभेवार्कस्य मंदिरे। बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है,
उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है, वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। सरुदित्वा चिरंकालम भूमौ परिविवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृतः। भरत पृथ्वी पर लोटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रा मया शीशम्, हृष्टो यात्रा मया शीशम्। मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी। तदिदं ह्यन्यथा भूतं व्यवदीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम। किंतु यहां आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूं। अम्बके नात्यगाद राजा व्याधिना मय्यनागते धन्या रामादय सर्वे यही पिता संस्कृत स्वयं। धन्या रामादय सर्वे यही पिता संस्कृत स्वयं। मां, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था, कौन सी ऐसी व्याधि आ गई थी जिससे वे मेरे आने से पहले ही चल बसे। श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। ननूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान् उपजिघ्रेत्तु मां मूर्ध्नि तातः सन्नाम्य सत्वरम। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर अपने प्यार से सूंघते वसपाणि सुख स्पर्श तातस्याक्लिष्ट कर्मणः यो हि मां रजसा ध्वस्त मक्षी मभीक्ष्णं परिमार्जति, यो हि मां रजसा ध्वस्तम अभीक्ष्णं परिमार्जति। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूली धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोऽस्मि सम्मतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। अब जो मेरे भाई पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूं, अनायासी महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः तस्य पादौ गृहीष्यामि सहीदानीं गतिर्मम। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, वे ही मेरे आश्रय हैं। धर्मविद धर्मशीलश्च महाभागो दृढ़व्रतः आर्ये किमब्रवीद राजा पिता मे सत्य विक्रमः पश्चिमं साधु संदेशम इच्छामि श्रोतुमात्मनः। आर्ये,
धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे, मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूं। इति पृष्ठा यथा तत्त्वम् कैकेयी वाक्यमब्रवीत् रामेति विलपन् रामेति राजा विलपन् हासीते लक्ष्मणेति च सा महात्मा परं लोकं गतो मतिमतांवर गतो मतिमतांवरः। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। इति माम पश्चिमाम वाचम व्याजहार पिता तव काल धर्मम परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः। जैसे पासों से बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था, सिद्धार्थास्तु नरारामम आगतम सह सीतया लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम। जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु और लक्ष्मण को, महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। तच्छ्रुत्वा विशशादैव द्वितीया प्रिय संसनात् विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हुए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने माता से पूछा, क्वचेदानीं सधर्मात्मा कौसल्यानंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहां चले गए हैं? तथा पृष्ठा यथा न्यायम आख्यातुमुपचक्रमे मातास्य युगपद वाक्यम विप्रियम प्रिय संशया। इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। सही राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम दंडकान सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः। बेटा, राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। तच्छ्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्र संकया स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात् प्रष्टुम समुपचक्रमे। यह सुनकर भरत डर गए, भयभीत हो गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हुआ। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए? अपने वंश की महत्ता, धर्म परायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे। कहते, कच्चिन्नो ब्राह्मण धनम हृतम रामेण कस्यचित् कच्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा
तेना पापो विहिंसिता। माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था, किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी। कच्चिन्न परदारान् वा राजपुत्रोऽभिमन्यते, कस्मात् स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः। राजकुमार, श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है? अथास्य चपला माता तत्स्वकर्म यथा तथम, तेनैव स्त्री स्वभावेन व्याहर्तुमुपचक्रमे। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। एवं मुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना, उवाच वचनं हृष्टा वृथा पंडितमानिनी। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, न ब्राह्मण धनम किंचित उद्धृतम, न ब्राह्मण धनम किंचित धृतम रामेण कस्यचित्, कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः, न रामः परदारांस चक्षुर्भ्यामपि पश्यति। बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचन मात्र भी एक भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है, किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनम्, याचितस्ते पिता राज्यम रामस्य च विवासनम। बेटा, उसके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की थी। स्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तत्तथा करोत्, रामस्तु सह सौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया, तमपश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः, पुत्रशोकपरिद्यूनः पंचत्वमुपेदिवान्, पंचत्वम् उपपेदिवान्। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर वे महान यशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गई। त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वम् अवलम्ब्यताम्, त्वत्कृते हि मया सर्वम् इदमेवं विधं कृतम्। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है। मा शोकं मा च संतापं धैर्यमाश्रय पुत्रक, त्वदधीना हि नगरी राज्यं चैतदनामयम्। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है।
तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैर्वसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः संकाल्य राजानमदीनसत्त्वम् आत्मानमुर्व्यामभिषेचयस्व। अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज की अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्विसप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।